देश में फिर डरा रहा कोरोना। अचानक केस बढ़ने पर केंद्र की दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों को चिट्ठी। कहा, हालात संभालने के लिए नई गाइडलाइन बनाएं। कश्मीर में आतंक के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। अनंतनाग में लश्कर का बड़ा कमांडर निसार ढेर। कुलगाम में भी एक आतंकी मारा गया। श्रीलंका में आर्थिक संकट। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। राष्ट्रपति गोटबाया पर भी महाभियोग चलाने की तैयारी। रूस यूक्रेन जंग में रूसी सैनिकों ने मकारीब में 132 लोगों को गोली मारी। चेरनीहाइव के मेयर बोले, रूसी हमले में 700 की मौत। और शिमला में कल लक्ष्य 1000 कार्यक्रम। IFTI करवा रहा सम्मेलन। सैकड़ों युवाओं ने किया पंजीकरण। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों में सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने को भी कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इन राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, यानी हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए राज्य सरकारें हालात की गंभीरता से समीक्षा करें और जरूरी होने पर कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी करें। एक ओर देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और मिजोरम में पिछले 7 दिन में पॉजिटिविटी रेट अचानक बढ़ गई है। इसे लेकर ही केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम को अलर्ट भेजा है। प्रिकॉशन डोज कोरोना वैक्सीन का ही तीसरा डोज है। इस डोज की आवश्यकता दुनिया भर में कोविड-19 के नए वेरिएंट के आने के बाद महसूस की गई। भारत में इस साल 10 जनवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज देना शुरू किया था। भारत में इस साल 10 जनवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज देना शुरू किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 185.53 करोड़ के पार पहुंचा है। शुक्रवार की शाम 7 बजे तक वैक्सीन के 12 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए। वहीं 12 से 14 उम्र के बच्चों को वैक्सीन के 2.16 करोड़ रुपए से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का मेगा ऑपरेशन जारी है। यहां अनंतनाग में हुए एक एनकाउंटर में उत्तरी कश्मीर में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर रहा निसार डार मारा गया है। वहीं कुलगाम में भी लश्कर का एक स्थानीय आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान साउथ कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि अनंतनाग के सिरहामा में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहां सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अनंतनाग में लश्कर का एक आतंकी और कुलगाम में जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार तड़के मिलिट्री और पुलिस ने दोनों ही जगह ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किए थे। इन जगहों पर कुछ आतंकियों के छिपे होने की भी खबर मिली थी। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक कुलगाम में 2 से 4 और अनंतनाग में करीब 4 आतंकी मौजूद हैं, जिसके साथ एनकाउंटर शनिवार सुबह तक जारी था। निसार डार जम्मू कश्मीर के उत्तरी जोन में लश्कर तैयबा का शीर्ष कमांडर था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। पुलिस के टॉप अधिकारी ने बताया कि डार मई 2021 से लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल था। डार बाला कुलगाम के रेडवानी का रहने वाला था। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भी राजनीतिक उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। श्रीलंका के सबसे बड़े विपक्षी दल समागी जाना बालवेग्या का ये कहना है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके साथ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर भी महाभियोग चलाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अपनी ब्याज दरों को 2 गुना कर दिया। आर्थिक संकट की वजह से देश में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। देश के पास इंपोर्ट का भुगतान करने के लिए बहुत कम पैसा बचा है। अली साबरी ने एक बार फिर श्रीलंका के वित्त मंत्री का पद संभाल लिया है। इससे पहले उन्होंने नियुक्ति के 24 घंटे में ही पद छोड़ दिया था। उनके बाद कोई और इस पद के लिए आगे नहीं आया, इसीलिए उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बने रहने का फैसला किया। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर गोपाल बागले का कहना है कि भारत श्रीलंका के लिए दोस्ती का हाथ आगे भी बढ़ाता रहेगा। दोनों देशों के बीच का रिश्ता बेहद खास है।
रूस यूक्रेन जंग का आज 45वां दिन है। अब भी दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। यूक्रेनी शहर मकारीव के मेयर वादिम तोकर का कहना है कि रूसी सैनिकों ने शहर पर कब्जे के बाद 132 लोगों को गोली मारकर खत्म कर दिया। शहर का 40% हिस्सा तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ चेंड्रीहाइव के मेयर वालिदिस्लाव एंट्रोशेंको का दावा है कि रूसी हमले की वजह से अब तक शहर में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चेंड्रीहाइव का 70वां हिस्सा नष्ट हो चुका है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन और स्लोवाक के प्रधानमंत्री एडुआर्ड हैंगर ने बीते रोज यानी 8 अप्रैल को यूक्रेन के बुच्चा शहर का दौरा किया। इससे पहले EU ने युद्ध अपराध की जांच के लिए यूक्रेन को 7.5 मिलियन यूरो देने का ऐलान किया। रूसी हमले का सामना करने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार मदद भेज रहे हैं। इस क्रम में ब्रिटेन ने यूक्रेन को मास्टिफ बख्तरबंद वाहन देने का फैसला किया है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने बेन वालिस ने 8 अप्रैल को इस बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही ब्रिटिश सैनिक ट्रेनिंग देने यूक्रेन जाएंगे। देश में बेरोजगारी को खत्म करने और युवाओं को उनके कला कौशल के मुताबिक रोजगार उपलब्ध करवाने और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 10 अप्रैल को यानी कि कल राजधानी शिमला के कालीबाड़ी हॉल में लक्ष्य 1000 कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके आवेदन लिए जाएंगे और उनको प्रशिक्षण देने की योजना पर भी कार्य होगा। इसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार पढ़ाई के बाद युवाओं को उनके कला कौशल के मुताबिक प्लेसमेंट मिल सकती है। इसमें 1000 युवाओं के आने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही IFTI IIRD के साथ मिलकर प्रदेश और देश को रोजगार के लिए मॉडल देने की योजना पर भी कार्य कर रहा है। IFTI तकनीकी सहयोग के लिए जानी जाती है और ITI के क्षेत्र में देश भर में बेहतरीन सेवाएं भी दे रही है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को तकनीकी सहयोग से रोजगार दिलवाने में एक अहम भूमिका रहेगी। प्राथमिकता प्रदेश में ही रोजगार को देने की रहेगी, जिसमें कंपनी और उद्योगों में आवश्यकता अनुसार प्लेसमेंट होगी। संस्था एक समन्वय एजेंसी के रूप में सेवाएं देगी और युवाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कालीबाड़ी हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम लक्ष्य 1000 होने जा रहा है, जिस पर युवाओं की नजर भी है। देश में रोजगार के अवसर छिनते जा रहे हैं। युवा बेरोजगारों की एक बड़ी भीड़ है। यहाँ तक कि पढ़ाई के बाद यही चिंता रहती है कि कहाँ अपने स्किल के हिसाब से रोजगार प्राप्त करें। लेकिन लक्ष्य 1000 इसमें युवाओं की मदद कर सकता है और इसलिए इसमें पंजीकरण कर कल इस कार्यक्रम में यह भी जाना जा सकता है कि रोजगार के लिए ये संस्था किस योजना के साथ सामने आई है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीड टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है।
औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।